अब हम रेपो बिल्ड कैसे करेंगे? अब हम ये जानेंगे कि आपको अगर किसी के साथ रेपो बिल्ड करना है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं और सुतपा है, अगर मुझे सुतपा के साथ रेपो बिल्ड करना है तो मुझे सबसे पहला क्या करना होगा? इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जेन्युइनली इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा, जो भी सामने आपके पास इंसान आपसे बात करने आए। हमें क्या लगता है, मुझे इंटरेस्ट है साइंस ऑफ माइंड में बात करने की, सुतपा को इंटरेस्ट है क्रिकेट में बात करने की या डांस में बात करने की। अब मैं और सुतपा एक पार्टी में गए, सुतपा मुझसे क्या बोलेंगे कि दीदी पता है मेरा वो डांस वाला ना उस दिन प्रोग्राम हुआ, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मुझे तो मजा आ नहीं रहा है, क्योंकि ना मुझे डांस आए ना मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और दूसरा वो क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। तो मैं स्माइल तो करूंगी लेकिन अपनी दुनिया में कहीं और चली जाऊंगी कि जो बोल रही है बोल रही है। थोड़ी देर के बाद सुतपा बोलते बोलते चुप हो जाएगी। उसका सबकॉन्शियस सेंस कर लेगा कि दीदी मेरे में जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं ले, किसी और दुनिया में। और आप देखिएगा बहुत बार बोल भी देते हम, क्या सोच रहे हो, हम बोल रहे हो आपका ध्यान कहाँ है। वो तो आपको दिखा रहे हैं कि आपसे आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता कैसे चला? आपका सबकॉन्शियस सेंस करके उन्हें बता देता है। और यही रीजन है, मैं कहती हूँ ना, आज बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा पेनफुल चीज है वो यही है कि बच्चे जब अपने चीजों को आके हमसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, स्कूल की बात, अब छोटा बच्चा तो रबर पेंसिल कटर की ही बातें करेगा, अपने दोस्तों के टिफिन की ही बातें करेगा, वो पॉलिटिक्स रिलीजन और बाकी चीजें नहीं डिस्कस करेगा। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा बोलो क्या बोल रहा है, जल्दी खत्म करो बात। और अपने दिमाग में कुछ चल रहा है, थोड़ी देर वो बोलता है, उसके बाद वो हट जाता है। और कुछ सालों के बाद वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड को ये मिल चुका होता है कि मम्मा या पापा मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं दिखता है उसको। तो उसके बाद आप कहते हो बच्चा आजकल मेरे से कोई बात नहीं करता, कुछ भी कॉलेज की बात या स्कूल की बात शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये आपको देखना है। किसी से भी अगर आप मिलते हैं ना तो जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए, उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए। मैं आपको कहती हूँ, मैंने ये चीज कहते हैं ना, कुछ लोगों को आप जीवन में मिलते हुए हमेशा याद रखते हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी, वहां पे एक आईएएस भी आए थे, वो भी एज ए स्पीकर आए थे, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उनको बुलाया गया था। मैं वहां पे चीफ गेस्ट थी, मेरा मेंटल हेल्थ पे मुझे बोलना था। तो उनका टॉक एंड हो रहा था, क्योंकि मेरे उस हॉस्पिटल के टाइमिंग से था, तो मैं एग्जैक्टली अपने टाइम पे मुझे पहुंचना था ताकि मैं अपना टॉक दे के निकल सकूँ। तो सर का एंड हो रहा था और मैंने अपना स्टार्ट किया, और जैसे ही 40-45 मिनट्स के बाद मैं बैठी, तो सर ने सबसे अच्छी बात क्या बोली, मतलब मैं उनका आपको सिखा रही, उनको रेपो आता था। सर ने बोला कि इतना अच्छा टॉक दिया आज आपने, ऐसा लगा आपको सुन करके कि आज सूरज जमीन पे उतर आया, और आपने जो ये 2 पॉइंट्स ऐड किए ना मैम, दैट इज टू गुड। तो मुझे ये समझ में आया कि ओ गॉड, इन्होंने मुझे पूरा सुना है। मुझे ये नहीं पता उन्होंने पूरा मुझे सुना कि नहीं सुना, बट जब उन्होंने 2-3 मेरे ही पॉइंट्स मुझे बताए तो मुझे लगा कि कितना जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा करके इतने बड़े अधिकारी हैं ये, बट फिर भी इन्होंने इंटरेस्ट शो किया चीजों में। तो आज भी वो मुझे याद है, मेरी मुलाकात एक ही बार हुई है उनसे आज तक, बट आज भी वो मेरे जहन में है।